हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास में ले चलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों प्राचीन काल में अब जो है ना, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपना आदिवासी जीवन छोड़ दिया है। ठीक है, और वो अब भारत पर राज करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राज करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पहले जनपद बने थे, जनपद बनने के बाद महाजनपद बने, यानी कि पहले क्या बने? जिले बने, जिले से फिर राज्य बने बड़े बड़े। ठीक है दोस्तों, तो महाजनपद उस टाइम पर प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे। मान लीजिए भारत है और भारत में कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए। पूछता है कभी कभी कितने महाजनपद थे, तो 16 थे। अब 16 में से एक मगध था। क्या था दोस्तों? एक मगध था, और मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो हमें मगध को ही पढ़ना है। ठीक है, हमें मगध को ही पढ़ना है मोस्टली। क्या होता है? मगध बहुत ही शक्तिशाली था। इसने सारे के सारे जो वंश थे ना, ये सारे के सारे है ना, और जगह के ये जो महाजनपद थे इनको जीत लिया था मगध ने। ठीक है, तो मगध के ही हमसे क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। मगध के राजा पूछेगा, राजवंश पूछेगा। तो आइए देखते हैं मगध के कौन कौन से राजवंश हुए और उनके संस्थापक कौन हुए। आपको बहुत ही मजा आने वाला। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है। इधर जो ट्रिक लिख रही है ना, बराबर के इधर जो लिख रही है ये वाली, ये राजवंश हैं, और इधर जो लिख रही है ना, ये इनके संस्थापक हैं क्रम से वो भी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हा से बनेगा हर्यक वंश, सी से बनेगा शिशुनाग वंश, ना से बनेगा नंद वंश, मा से बनेगा मौर्य वंश, सु से बनेगा शुंग वंश, का से बनेगा कण्व वंश, और सा से बनेगा सातवाहन। ठीक है, तो आपको ये 7 वंश क्रम से याद हो जाएंगे, और ये इनके संस्थापक हैं इधर की साइड में, वो भी क्रम से हैं। बी से बनेगा बिंबिसार। ठीक है, शिशु बनेगा शिशुनाग वंश, माँ से बनेगा महापद्म नंद, चा से बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य, पु से बनेगा पुष्यमित्र शुंग, बा से बनेगा वासुदेव, सी से बनेगा सिमुक। ठीक है, अब देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने करी? हर्यक वंश की स्थापना करी बिंबिसार ने। ये सबसे पुराना वंश है दोस्तों भारत का। ठीक है, पूछेगा सबसे पुराना वंश कौन सा है, तो हर्यक वंश है, और उसका राजा कौन है? बिंबिसार है। ठीक है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। ठीक है, उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का कौन है? महापद्म नंद है। तो आपको क्रम भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा है ना राजवंश पहले आया, उसके बाद कौन सा आया। इस ट्रिक से आपको कई सारे फायदे होने वाले हैं। फिर आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये मौर्य वंश जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही, ये वाला जो मौर्य वंश है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके राजा भी पूछते हैं आपसे क्रम से। तो अगली जो वीडियो आएगी मेरी मौर्य वंश पर ही आएगी। ठीक है, वो जल्दी लेकर आने वाला हूँ वीडियो आपके लिए मौर्य वंश के लिए। तो देखिए उसके बाद है शुंग वंश, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसके बाद है कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। उसके बाद आता है सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। जब तक के लिए आप इसको याद कीजिए। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।